लोग जब कुंडलियां हमारे पास लेकर आते हैं एनालिसिस के लिए, समाधान के लिए, तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में दोष क्या है और इन दोषों का हमारे जीवन पर किस तरह से असर पड़ रहा है या आने वाले समय में पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में जब कोई दोष होता है और वो बहुत बड़ा गहरा हो जाता है तो कैसे जीवन को बर्बाद कर देता है, राजा को भी रंक बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि यही दोष विपरीत राजयोग में कन्वर्ट हो जाए तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और वो भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। कुंडली में दोषों की व्याख्या कैसे की गई है इसे समझिए। एक बहुत बड़ा दोष है जिसे कालसर्प दोष कहा जाता है। एक दोष है जिसे मंगल दोष कहते हैं। कई लोग विष दोष से परेशान हैं जिसमें शनि और चंद्रमा की युति कुंडली के अलग अलग भावों में होती है। पितृ दोष और गुरु चांडाल दोष, ये भी ऐसे दोष हैं जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, कर्म का फल नहीं मिलता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कालसर्प दोष के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, इसके क्या समाधान है। यदि आप इसका अनुष्ठान भी करा चुके हैं तो भी आपको जीवन में और क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए जिससे कालसर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़े। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कालसर्प दोष की। जैसे इसका नाम है सर्प, काल यानी समय, सर्प यानी नाग और दोष यानी वो चीज जो आपको खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। कालसर्प दोष किसी भी कुंडली में उस समय लगता है जब सारे ग्रह राहु और केतु की एक एक्सिस के अंदर आ जाते हैं। राहु और केतु हमेशा कुंडली में 180 डिग्री पर होते हैं। यदि राहु लग्न में है तो केतु 7वें घर में होंगे। राहु यदि दूसरे घर में है तो केतु 8वें घर में होंगे। इसी तरह से ये एक्सिस 180 डिग्री की चलती रहती है। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु और केतु के एक साइड ही पूरे सारे ग्रह यानी बाकी आपके 7 ग्रह आ गए तो फिर आपकी कुंडली असंतुलित हो जाएगी। इसका मतलब है कि बाकी जो 6 घर बचे हैं वहां ग्रहों की स्थिति नहीं है और ऐसी दशा में आपको उन घरों के जो परिणाम जीवन में मिलने चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिलेंगे। यही कारण है कि इस कुंडली को असंतुलित माना जाता है और इसे कहते हैं कालसर्प दोष, क्योंकि राहु को सर माना गया है और केतु को पूंछ। तो जो सर और पूंछ के बीच में सारे ग्रहों कुंडली मारकर जिन पर बैठे हैं राहु केतु, इसे कालसर्प दोष कहा जाता है। कालसर्प दोष 12 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कालसर्प दोष का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ता है। यदि मान लीजिए कुंडली में कालसर्प दोष है, किसी भी घर में बन रहा है, लेकिन आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझ लीजिए। जिन भी लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष बनता है, ऐसे सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी भी चीज के लिए प्रयास करेंगे लेकिन आपको रिजल्ट दूसरों की तुलना में कम मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही चीज को कई बार रिपीट करना पड़ेगा, कई बार आपके सोचे हुए काम समय पर नहीं होंगे। ऐसी भी स्थितियां बनती है कि कालसर्प दोष में यदि ग्रहण दोष है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी खराब है, तो ऐसे लोगों को जीवन में अपमान का सामना भी करना पड़ता है और इमोशनल लाइफ भी ऐसे लोगों की बड़ी खराब हो जाती है। मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा सुझाव दूंगी कि कई बार लोग कहते हैं कि कालसर्प दोष है, जाकर पूजा करा लीजिए। लोग किसी भी मंदिर में कहीं भी पूजा करते हैं कालसर्प दोष की, लेकिन कालसर्प दोष समाप्त नहीं होता और वही परिणाम आपके जीवन में मिलते रहते हैं। हमेशा याद रखिए, कालसर्प दोष का अनुष्ठान ऐसे स्थान पर होता है जहां ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव और बहता हुआ जल या कोई पवित्र नदी हो। इसीलिए कभी भी कालसर्प दोष का पूजा या अनुष्ठान ऐसे स्थान पर कीजिए। और जब आप एक बार कालसर्प दोष की पूजा कर देते हैं, उसके बाद भी आपको लगातार हर साल में एक बार कहीं न कहीं अपने हाथ से भगवान शिव का अभिषेक ऐसे ज्योतिर्लिंग के आसपास जहां बहता हुआ जल या शुद्ध नदी है वहां जरूर करना चाहिए।
यदि आप इसे लगातार 4-5 साल कर लेते हैं तो कालसर्प दोष का प्रभाव आपकी कुंडली से समाप्त हो जाता है। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो कुंडली में कालसर्प दोष के कारण या विपरीत राजयोग के कारण बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने जब जब मेहनत की आवश्यकता थी, जब जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और पलटकर ज्यादा काम किया और ज्यादा अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए पूरी फोर्स लगा दी। ऐसे सभी लोगों को कालसर्प दोष के परिणाम बहुत ही पॉजिटिव मिलते हैं, क्योंकि यदि कालसर्प दोष जैसी चीज से आप डरे नहीं और आप काम करते रहे, अपने कर्म के प्रति आप बहुत ज्यादा आसक्त रहे और उसी में आप डीप हो गए, तो आपको कालसर्प दोष के बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, क्योंकि वो विपरीत राजयोग भी बन जाता है। कई ऐसे बड़े फेमस पर्सनालिटी आप देखेंगे जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, लेकिन वे समाज में बड़े प्रतिष्ठित हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जो बड़े धनवान हैं, उनके पास समय ही नहीं है और इतना धन कमा रहे हैं वो, फिर भी कालसर्प दोष के बावजूद। इसीलिए हुआ ये क्योंकि कर्म को प्राथमिकता दी गई। कालसर्प दोष में राहु केतु जो आपके ग्रहों को डिसबैलेंस करते हैं, ऐसे समय में यदि आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, अपनी रूटीन में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, तो यही दोष आपके लिए योग बन जाता है और इससे आप बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत बदलाव आता है। पहला, जब भी कालसर्प दोष आपकी कुंडली में हो तो ये मान के चलिए कि भगवान शिव की उपासना बाय डिफॉल्ट आपको करनी ही है। शिव भक्तों पर कालसर्प दोष का असर बहुत कम होता है। इसी बात से समझ जाइए कि भगवान शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए जिस कालकूट विष का धारण किया था या जिसे ग्रहण किया था, वो आपकी कुंडली के कालसर्प दोष की भी समाप्ति कर सकते हैं। तो शिव मानस पूजा का पाठ लगातार करना चाहिए जिन लोगों को कालसर्प दोष है। जीवन में एक बार अनुष्ठान कराने से नहीं समाप्त होगा, लगातार इसको 4-5 वर्षों तक हर साल कराइए। कालसर्प दोष आपका लगभग समाप्त हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। कालसर्प दोष के बहुत महत्वपूर्ण उपाय, जिसमें आपको चांदी के नाग नागिन का छोटा सा जोड़ा बनाकर बहते हुए जल में नाग पंचमी के दिन प्रवाहित करना है। इसके साथ ही इसका एक मंत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ 6 महीने करना होता है। और भगवान शिव की उपासना लगातार एक ऐसा उपाय है जो आपको कालसर्प दोष से मुक्ति देता है। अपने कर्म के तरफ हमेशा प्रवृत्त रहना, हर स्थिति में ईमानदारी से अपना कर्म करना, इसका सबसे बड़ा उपाय है। ग्रहों की कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप अपने कर्म से चीजों को बदल सकते हैं। ऐसे और विशेष दोष और योग की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इनकी जरूरत है, और आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किन दोषों के या योग के बारे में, अपनी कुंडली की किन डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय।